हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। नमस्कार भाई। और सब बताइए। सही। चलिए, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे थे? ज्योमेट्री, ज्यामिति। ठीक है, उसमें से हम 3 क्लास कर चुके हैं, उस क्लास को आगे लेंगे। अब कंसेप्ट है, क्या है? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक क्या है भाई? कोण समद्विभाजक। ठीक है, ये द्वि है। कोण समद्विभाजक ये होता क्या है? आपको एक त्रिभुज में ऐसी लाइन खींचनी है। भाई ध्यान से सुनना है बात को। आपको एक त्रिभुज में ऐसी लाइन खींचनी है जो कि उस एंगल को, उस कोण को 2 बराबर भागों में काट दे। ठीक है, आपके सामने लीजिए एक त्रिभुज। एक त्रिभुज लिए हैं आपके सामने। इस त्रिभुज में जो ये कोण है, इस कोण से हम एक ऐसी रेखा को खींचेंगे जो इस कोण को 2 बराबर भागों में काट दे। इस कोण से हम एक ऐसी रेखा को खींचेंगे जो इस कोण को 2 बराबर भागों में काट दे। यानी कि अगर ये पूरे का अगर ये कोण छीटा तो ये कोण कितना हो जाएगा? छीटा। यानी कि अगर आपके सामने एक त्रिभुज है और ये पूरे कोण अगर 70 डिग्री का है, ये पूरे कोण अगर 70 डिग्री का है, और अगर आप इसमें से कोण समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो आप देखिए कि 70 को बढ़ जाएगा ये 35 डिग्री, और ये एंगल भी हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, अगर आप इस त्रिभुज में देखें तो अगर आपका ये कोण 70 डिग्री का है और अगर आप इस त्रिभुज में इस कोण से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, कोण समद्विभाजक, तो इस कोण में क्या होगा कि ये जो आपका 70 डिग्री है ये 2 बराबर में कट जाएगा, 35 डिग्री 35 डिग्री। ठीक है, तो इसका साफ सा मतलब हुआ कि जब भी कोई कभी सवाल आए, फिर कभी आपको मन में आए कि ये लिखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर, ये इसका मतलब क्या है, तो सीधे से बात समझना है कि कोई भी कोण इस ट्रायंगल में किसी भी कोण पर से एक ऐसी रेखा खींचा गया है जो कि उस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, जब भी आपको पढ़ते समय ऐसा लगे कि ये एंगल बाइसेक्टर लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, तो बस सिंपल सा मतलब है कि इस त्रिभुज में ऐसी रेखा खींची गई है जो इस कोण को 2 बराबर भागों में काट देता है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखिए भाई, आपके सामने अगला कंसेप्ट जो है वो है मीडियन माध्य का। वैसे तो ये यहाँ का कंसेप्ट नहीं है, इसका एक अलग से चैप्टर होता है, पर थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि जब सवाल में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि माध्य का होता क्या है, ये मीडियन होता क्या है। आप एक त्रिभुज लिए, उस त्रिभुज में आपको एक ऐसी रेखा को खींचना है जो कि त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, आपको एक ऐसी रेखा खींचना है जो कि देखिए आपके सामने ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो आपका ये आधार है, इसका ये जो BC है, ये जो BC है, इस पर आप खींचे एक माध्यिका। ठीक है, आपको दिखने में नहीं लग रहा है कि माध्यिका है, आपको दिखेगा भी नहीं। जब आप सवाल कीजिएगा तो सवाल में बोलेगा कि हाँ आपका त्रिभुज में एक माध्यिका खींचे, आपका त्रिभुज में एक एंगल बाइसेक्टर खींचे। ठीक है, तो यहाँ दिखने से नहीं लगेगा, ये तो सब एक ही जैसा है। ठीक, तो आपको सवाल में बोलेगा कि आपको माध्यिका खींचना है या कोण समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, तो वहाँ आप समझिएगा, जब आप इस त्रिभुज में माध्यिका को खींचते हैं, जब आप इस त्रिभुज में माध्यिका को खींचते हैं तो जो आपके सामने जहाँ पर ये खींचे हैं, इस चीज को 2 बराबर भाग में बांट देगा। अगर ये मिड पॉइंट आपके सामने ABC है तो यहाँ से यहाँ तक जितना की लंबाई है उतना लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, माध्यिका इस लंबाई को 2 बराबर भागों में बांट देता है। आप जैसे कि ये देख रहे हैं BD, तो इस BD को ये बांट दिया, जितना आपका लंबाई BD है उतना ही लंबाई आपका DC है। माध्यिका ये करता है।
तो जब भी माध्यिका को पूछे तो क्या होगा कि आप किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा को खींचिए जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटते, उसे क्या बोलते हैं? माध्यिका। क्या बोलेंगे उसको? माध्यिका। ठीक है, जब आप इस त्रिभुज में इस लाइन को खींचते हैं तो ये दो बराबर भाग, ये जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये है, ये दो भाग में बट गया। ठीक है भाई, चलिए अगला जो आपका कंसेप्ट है उस देखिए, परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड यानी कि लंब। आपके सामने जो तीनों चीज लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट, ये एल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है तीनों का एक मतलब है। ठीक है, तीनों का एक मतलब है। जैसे आप एक त्रिभुज को खींचते हैं, एक त्रिभुज खींच लिए आप, इस त्रिभुज में आप एक डालते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि आप एक लंब डालते हैं। ठीक है, तो जब आप एक त्रिभुज में इस लंब को डालें तो यही जो आप लंब डाले हैं यही त्रिभुज का परपेंडिकुलर है, यही त्रिभुज का हाइट है, यही त्रिभुज का एल्टीट्यूड है। ठीक है, जब आप इस त्रिभुज में यहाँ से डालें, ये रेखा खींचे, तो यही रेखा आपका एल्टीट्यूड है, यही रेखा आपका परपेंडिकुलर है, यही रेखा आपका हाइट है। आप देखें तो अगर यहाँ से आप एक समांतर रेखा को खींचे, पैरेलल लाइन को खींचे, अगर आप यहाँ से एक समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन खींचे तो आप देख रहे हैं कि जो आपका ये लाइन है, ये वाला एक लाइन है, आप जो देख रहे हैं कि ये लाइन है और ये लाइन है, यही दो लाइन के बीच में ये त्रिभुज आपका बना हुआ है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं कि ये लाइन है और ये लाइन है, इसी लाइन के बीच में ये त्रिभुज बना हुआ है। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट। तो आपका यही हाइट है, यही परपेंडिकुलर है और यही एल्टीट्यूड भी है। इस चीज में, इस त्रिभुज में तीन भुजा है, इस त्रिभुज में तीन भुजा है, तो इस त्रिभुज में तीन परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और हाइट होंगे। आप देख रहे हैं कि 1 2 3, ये जो आप डाले हैं वो BC के करस्पॉन्डिंग है, यानी कि BC के संगत आप इस एल्टीट्यूड को डाले हैं। ठीक है, आप जो ये डाले हैं वो BC के संगत आप ये हाइट को खींचे हैं। अब आप AB के संगत से खींचिए, यहाँ से मिलाइए इसको, तो आप अब अभी A और B के संगत से यहाँ पर एक हाइट डाले हैं, यहाँ पर भी एक हाइट है। कैसे? अगर आप यहाँ से एक समांतर रेखा को खींचते हैं तो आप देखें कि आपका एक ये लाइन और ये एक लाइन, यही दोनों लाइन के बीच में ये त्रिभुज बना हुआ है, तो यही आपका क्या है? हाइट है। ये आपका क्या है? हाइट है। ठीक है, आप देखिए, अब यहाँ से देखिए इस पट्टी से अगर आप AC के करस्पॉन्डिंग आप करते हैं, AC के आप संगत डालते हैं तो यहाँ से यहाँ पड़ेगा, और ये आपका AC से करस्पॉन्डिंग आप B पर डालते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये आपका हाइट है। अगर यहाँ पे आप समांतर रेखा खींचते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये एक समांतर रेखा और ये एक समांतर रेखा, इन दोनों के बीच में जो त्रिभुज बना है वो यही है। ठीक है भाई, ये समांतर रेखा है। देखिए आपके सामने ये एक रेखा और ये एक रेखा। ठीक है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी और ये नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल राधा कृष्ण के जैसा है। जिस तरह उन दोनों का मिलन नहीं हुआ है, जिस तरह नहीं होता है प्रेमिका का मिलन, उसी तरह ये दोनों रेखा है। ये दोनों रेखा आपके GF की तरह नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों रेखा आपको कभी नहीं, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, एक दूसरे से नहीं काटती है। वही बात यहाँ पे जब आप समांतर रेखा को डालते हैं, यहाँ पर से खींचते हैं, तो आप देखें कि इसी के बीच में आपका त्रिभुज बना हुआ है, तो यही आपका क्या है? हाइट है, और यही हाइट है, यही परपेंडिकुलर है, यही आपका एल्टीट्यूड है, यही आपका लंब है। सब कुछ आपका यही है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों जहां पर मिला, ये तीनों जिस बिंदु पर मिला, ये तीनों जिस बिंदु पर मिला है उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ठीक है भाई,
ये तीनों जहां मिला उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये त्रिभुज में तीनों एल्टीट्यूड, तीनों परपेंडिकुलर, तीनों हाइट जिस बिंदु पर मिलता है उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। भाई इससे ज्यादा मत बोलाइए, अब नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। ये हो गया, समझ गए आप भाई। इस चीज को भले समझ में अभी नहीं आ रहा है, पर जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। बस अब आज कुछ नहीं करना, आज आप सिर्फ मोबाइल रखिए हाथ में और सिर्फ देखिए कि हाँ क्या क्या बता रहा है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ मोबाइल रख के हाथ में देखिए कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं, बस समझिए। थोड़ा सा जो लिखाते हैं लंब के ऑर्थो सेंटर, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए, बाकी कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब सवाल करेंगे तो वो सब के सब याद हो जाएगा अपने आप, बस थोड़ा सा आप आज ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आपके सामने जो अगला कंसेप्ट है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक। भाई अगर लिखने में इंग्लिश में गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ कीजिएगा, ठीक है, समझे। अगर लिखने में दिक्कत हो इंग्लिश में तो माफ कीजिएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए ये चीज है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक ये है क्या? आप एक रेखा खींचिए यहां से, सॉरी एक त्रिभुज खींचिए यहां से, ठीक है। जब एक त्रिभुज खींचे यहां से तो आप देखिए कि इस चीज पर आप देखिए, एक रेखा खींचिए यहां से, इस रेखा पे डालिए एक आप परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इस रेखा पर जब हम खींचेंगे तो इस रेखा को दो बराबर भाग में काटना चाहिए और 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि हम जिस रेखा पर उसको खींचें उस रेखा को वो दो बराबर भाग में बांट भी दे और 90 डिग्री का एंगल भी बना दे, उसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, ठीक है भाई। हम परपेंडिकुलर को क्या करेंगे? जब एक रेखा पर खींचेंगे तो उस रेखा को ये दो भाग में बांटना चाहिए और ये 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। वही काम हम यहाँ करते हैं। जब हम यहाँ से इस पर डालते हैं परपेंडिकुलर तो यहाँ बनता है एंगल 90 डिग्री का और ये दो बराबर भागों में भी काट देता है, ठीक है। जब आप इस त्रिभुज के BC पर आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस BC को ये दो भागों बराबर भाग में कट रहा है, बराबर भाग में कट रहा है। तो आपके सामने ये साइन को लिखे हैं, ठीक है। ये जो है लगाया है ना साइन, ये साइन का मतलब है कि ये दोनों भाग बराबर से काट दिया गया है, ठीक है। कितना भाई को नहीं पता होता है कि हाँ आप रेखा खींचते हैं तो अगर यहाँ पर ये पॉइंट A है तो ये ऐसे ऐसे क्या मतलब है, तो वो समझा दे कि आप कभी भी अगर देखें कि ये रेखा खींचा हुआ है, बीच में अगर एक पॉइंट D है और उस पर अगर ऐसे ऐसे साइन लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि ये दोनों रेखा बराबर भागों में काटा गया है, ठीक है। जब भी आप देखें कि ये रेखा के बीच में ऐसे खींचा गया है और ये साइन लगा हुआ है तो इस चीज को आप समझें कि ये दोनों एक दूसरे के दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर भाग में काटा गया है, दोनों बांटा गया है, ठीक है। वैसे जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर को डालते हैं, जब यहाँ से डालें परपेंडिकुलर को तो ये 90 डिग्री का कोण भी बना दिया और दोनों को काट भी दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया और दोनों को काट भी दिया। ये आप BC के संगत एक डाले हैं परपेंडिकुलर, पर इसमें आप देखें तो इसमें तीन भुजा है, इसमें तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खिंचाएगा, ठीक है। इसमें तीन भुजा है तो इसमें तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खिंचाएगा।
अभी तो आप डाले हैं बी सी के संगत, बी सी के करस्पॉन्डिंग। अब आपको डालना है ए सी के करस्पॉन्डिंग। जब आप ए सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण, और आपका ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हो जाता है। ठीक है, जब आप ए सी के करस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो आप यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये ए और सी दोनों बराबर हो जाए, मतलब ए यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ए ई और ई सी, ये दोनों भाग बराबर हो जाता है। भाई ये 90 कैसे आ रहा है पता चल रहा है आप लोग को? हाँ, हम जो ये बना रहे हैं कैसे बनाने मालूम पड़ रहा है? देखिए, इस रेखा को आप खींचिए, ठीक है। इस रेखा पर अब जब डालते हैं परपेंडिकुलर तो यहाँ ये बनाता है 90 डिग्री। पर ये बनाता कैसे, ये बात को समझिए। आप एक रेखा को खींचे हैं और यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितना होता है 180 डिग्री। ये एक लाइन रेखा है, सॉरी ये एक लाइन एंगल है। ये क्या है? एक लाइन एंगल है। तो जब आप एक लाइन एंगल पर ये एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये पूरा पूरा होता है 180 डिग्री का। अगर आप जो बने हुए हैं मेरे साथ वो जानते हो कि हम पढ़ाए थे लाइन एंगल। जो नए हैं कोई बात नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए कि ये रेखा ये लाइन एंगल है और यहाँ से यहाँ तक लेके होता है 180 डिग्री। पर जब इस 180 डिग्री के बीच में जब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कोण जो बनता है वो बन जाता है 90 डिग्री का। 180 को दो बराबर भागों में बांट देता है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इधर का 90 डिग्री, इधर का 90 डिग्री। वही बात यहाँ है, ये एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा पे जब डालते हैं परपेंडिकुलर तो यहाँ बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अभी आप डाले हैं ए सी और बी सी के करस्पॉन्डिंग संगत। अब आपको डालना है ए बी के संगत। अब आप यहाँ से डालिए परपेंडिकुलर। जब आप एक यहाँ से डालें परपेंडिकुलर तो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल और ये दोनों बराबर भागों में कट जाता है। ठीक है, जितना लंबाई ए एफ का है उतना ही लंबाई एफ बी का है, ये बराबर भागों में कट गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो त्रिभुज या परपेंडिकुलर डाले हैं, जितना इसमें साइड है, जितना साइड है, जितना भुजा है उतना परपेंडिकुलर डलेगा। इसमें 3 साइड है तो इसमें 3 परपेंडिकुलर। अब सवाल आता है कि तीनों परपेंडिकुलर जिस बिंदु पर मिलता है, आप यहां से डाले हैं परपेंडिकुलर, आप यहां से डाले हैं परपेंडिकुलर, आप यहां से डाले हैं परपेंडिकुलर, तो ये तीनों परपेंडिकुलर त्रिभुज के अंदर में किसी न किसी पॉइंट पर तो कटा होगा ना भाई। आप समझ रहे हैं ना, इस तीनों परपेंडिकुलर किसी न त्रिभुज के किसी न किसी पॉइंट पर तो कटा होगा। तो ये जिस पॉइंट पर कटा है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। उसे क्या क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। इसका नाम क्या है? सरकम सेंटर परिकेंद्र। परिकेंद्र, इसका नाम क्या है? परिकेंद्र। ठीक है, इसका नाम है सरकम सेंटर परिकेंद्र। इस त्रिभुज में जहां पे तीनों परपेंडिकुलर करता है उसका नाम क्या है? सरकम सेंटर परिकेंद्र। हमें उम्मीद है कि हम अच्छे से समझाए होंगे आपको और अब आप समझ चुके होंगे। तो भाई आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला कंसेप्ट क्या है? सीवियन। सीवियन, आपके सामने अगला कंसेप्ट है सीवियन। इंग्लिश में सीवियन, हिंदी में सीवियन, आप देखो जैसे समझना है वैसे ये क्या है? सीवियन। सीवियन देखिए क्या है, आप एक त्रिभुज को लीजिए और इस त्रिभुज में आप एक रेखा को खींचिए। आप एक त्रिभुज को लीजिए और इस त्रिभुज में आप एक रेखा को खींचिए। ठीक है, ये रेखा जो खींचे आप ए बी सी, ये रेखा जो आप खींचे हैं ये सीवियन है। ये रेखा जो आप खींच दिए हैं ये सीवियन है। ये रेखा जो खींचे हैं ये सीवियन है। ये रेखा जो खींचे हैं ये सीवियन है। डी ई एफ जी, ये आपका सीवियन है। समझे?
आप ये जो रेखा खींचे हैं वो आपका सीबियन है। आप इसमें जितनी, इस त्रिभुज में आप जितनी रेखा खींचते हैं वो एक सीबियन है। ठीक, इसका यूज कहाँ होगा वो आगे होगा, पर ये समझिए कि सीबियन क्या है कि जब आप त्रिभुज में आप जितनी रेखा को खींच देंगे वो एक सीबियन हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज में आप जितनी रेखा को खींच देंगे वो क्या हो जाएगा, सीबियन। बस इसका इतना है, आगे देखते हैं। भाई आपके सामने ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो आपके सामने लिखा हुआ ये क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज। आपके सामने है आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्या नियम है, क्या रूल है, इसका क्या यूज है, देखिए आप। आपके सामने लीजिए एक समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज लिए हैं भाई, ये त्रिभुज है ना, पर ये त्रिभुज है क्या, ये कौन त्रिभुज है? अगर आपको बताएं तो आप जानिए कि ये समबाहु त्रिभुज को कैसे बनाएंगे। भाई ये त्रिभुज लिए हैं, इसको बनाना है समबाहु त्रिभुज। ये सॉरी, इसको बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज। ये कैसे बनेगा? अभी आपको अगले क्लास जो था पिछले में बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल और दो साइड यानी कि दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। आप इस त्रिभुज में एक ये साइड को और ये एक साइड को बराबर कर दीजिए, ए बी सी। ठीक है, आप इस त्रिभुज में ये साइड और ये साइड को बराबर कर दिए। ठीक है, जब आप इस साइड को इस साइड को बराबर किए तो आप ये बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या बन गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर हैं तो इसके दो कोण दो साइड, अगर इस त्रिभुज में आपका दो साइड यानी कि दो भुजा बराबर हैं तो इसका दो कोण भी बराबर होंगे। इस भुजा के सामने अगर ये कोण छीटा है तो इस भुजा के सामने ये कोण भी छीटा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण और दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपका ये साइड और ये साइड बराबर है, ये कोण बराबर हो। अब आप यहां से डालिए एक परपेंडिकुलर। जब आप इस त्रिभुज में डाल दिए एक परपेंडिकुलर, ठीक, जब आप इस त्रिभुज में डाल दिए आप एक परपेंडिकुलर तो आप इस चीज को देख रहे होंगे कि इसमें दो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, ये दोनों त्रिभुज बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहां देखिए ऐसे होता है ना, ये आपका कौन सा है, समकोण त्रिभुज है ना। इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या होता है, समकोण कैसे होता है, ये यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री। अगर आप गौर से देखें तो ए डी बी और ए डी सी, ये आपके सामने दो त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कौन बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, समानता, ये दोनों दूसरे के समरूप है। जितना त्रिभुज का ये है उतना ही त्रिभुज ये है। ठीक है, जो त्रिभुज ये वाला है वही त्रिभुज ये वाला है। अब देखिए आप एक चीज को, अगर इस त्रिभुज में ये कोण छीटा है और ये कोण 90 डिग्री है, आप देख रहे हैं ना, ये कोण 90 डिग्री का है, ये छीटा है, ये 90 डिग्री है। त्रिभुज में कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना भाई, 180 डिग्री। तो अगर ये छीटा है और ये 90 डिग्री का मान है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस छीटा, 90 डिग्री माइनस छीटा, पूरे कोण कितना बचा, 180। पूरे 180 का होता है, जब आप घटाते हैं 180 में से 90 प्लस छीटा तो कितना बचता है, 90 माइनस छीटा। हाँ देखिए, पूरे होता है 180 डिग्री
जब आप इसमें से घटाते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, इन दोनों को घटाते हैं तो आपके सामने आता है 90 डिग्री माइनस थीटा। आ गया ना। तो ये देखिए आप कितना बन गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये है 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। भाई मेरे, जो भी थोड़ा बहुत ट्रायंगल को समझे होंगे, पढ़े होंगे 9th 10th या 12th 11 में, उनको समझ में आता होगा, पर जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है, पर वो चिंता ना करें। आज आपको बोले हैं कि बस इसको शांति से आप देखिए, ये समझ में जैसे जैसे सवाल आप कीजिएगा आगे वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज आपको सिर्फ इसको शांति से देखना है, समझ में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, बस शांति से देखिए इसको। ठीक है, आज ये, क्योंकि ये मुझे बताना पड़ेगा, आगे सवाल करवाना है तो ये बताना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ, आप आज सिर्फ देखिए इसको गौर से। जब आगे इसको धीरे धीरे पढ़िएगा समझ में अपने आप आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, क्यों हुआ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब आप इस चीज को देखिए, इस लाइन को, इस लाइन को अगर आप देखते हैं तो ये जो आपके सामने ये पूरा कोण है, इस पूरा कोण को काट दिया है बराबर में। इस लाइन के इधर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, इस लाइन के इधर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा। जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है, यानी कि अगर ये कोण पूरे 80 डिग्री का होगा तो ये कोण 40 डिग्री, ये कोण 40 डिग्री। तो आप क्या देखें कि भाई हम तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में डाले थे परपेंडिकुलर, आप इस पर डाले थे परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, आप इस त्रिभुज में डाले थे परपेंडिकुलर या हाइट, पर आप क्या देखें कि इस त्रिभुज में जो ये कोण है इसको दो बराबर भागों में ये लाइन काट दिया है। और नियम ये कहता है कि जब कोई त्रिभुज में किसी कोण को कोई रेखा दो बराबर भागों में काट देता है तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है। तो यानी आपका जो आप ये रेखा परपेंडिकुलर खींचे हैं, यही रेखा आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। और ऐसा चीज सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है। एक लौता ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि परपेंडिकुलर डालने पर एंगल बाइसेक्टर बना देता है, इसके अलावा और किसी में इतना क्षमता नहीं है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ही जो एक ऐसा है जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस चीज को बाद में ये एंगल बाइसेक्टर बना देता है। बस ऐसा नियम, बस ऐसा करने का हौसला बस एक ही आदमी में है, वो है इस चीज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, कुछ भी करने का हौसला अगर कुछ भी है तो ये इसमें है, इसमें, इस त्रिभुज में, बिल्कुल आपके जैसा। ठीक, तो आप देखें कि इस त्रिभुज में जब डाले हम परपेंडिकुलर तो ये सही था, पर ये आगे चल के क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी 90 माइनस थीटा, दोनों को ये काट दिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आपके सामने जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। देखिए आपके सामने ये त्रिभुज लिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि तीनों भुजा और तीनों एंगल बराबर, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों बराबर है। ठीक है, ये तीनों भुजा बराबर है। इस समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है, ए बी सी। इस भुजा में आप जो भी कीजिएगा वो सब के सब बराबर हो। अगर आप यहाँ से डालते हैं एल्टीट्यूड, अगर आप यहाँ से डालते हैं एल्टीट्यूड, तो ये आप जो डाले हैं एल्टीट्यूड, यहाँ से यहाँ जो डाले हैं एल्टीट्यूड, यही आपका परपेंडिकुलर है, यही आपका हाइट है, यही आपका एल्टीट्यूड है, यही आपका लंब है, यही आपका मीडियन है, सब कुछ यही है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सब कुछ आप जो ये डाले हैं सब कुछ यही है, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, हाइट, मीडियन, सब कुछ यही है। आप जब यहाँ से डालते हैं परपेंडिकुलर तो ये भी सब कुछ यही बन जाता है।
यही आपका परपेंडिकुलर है, यही आपका हाइट है, यही आपका एल्टीट्यूड है। ये आप जब यहाँ से डालते हैं तो यही आपका सब कुछ बन जाता है DEF, यानी कि आपका जो AD बराबर आपका BF बराबर आपका EC, ये तीनों रेखा अपने आपस में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये तीनों रेखा अपने आप में दूसरे के बराबर है। तो सबसे आसान क्या है, समबाहु त्रिभुज। आप इसमें कुछ भी खींचिए, ये दोनों के दोनों सब कुछ बराबर होंगे, हाइट, परपेंडिकुलर, मीडियन, ये सब बराबर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके सामने सवाल ऐसे देखिए, त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 2 गुना एंगल CAB। यदि भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है और एंगल CAD का मान दिया हुआ 126 डिग्री, तो आपसे एंगल CAB का मान पूछा है। आप देखिए इसको, इस सवाल को आप देखिए, इस सवाल को कीजिए कि इस सवाल होगा कैसे। देखिए, जो बोलता है वही करना। ठीक है, सवाल में जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना है। आपको सवाल में क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC, आप ले लीजिए त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज लीजिए आप ABC, एक त्रिभुज लिए हम ABC, इसका नाम दीजिए। उसके बाद जो बोला वो देखिए, त्रिभुज ABC बराबर 2 गुना कोण ABC, ये जो साइड है वो कोण का, ठीक है, एंगल का। कोण ABC बराबर 2 गुना कोण CAB। इसका मतलब समझिए आप, कोण ABC बराबर 2 गुना CAB, ये होगा। इसका मान मतलब समझिए कि ये 2 जो है, ये 2 यहाँ आएगा और ये इसमें जो कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 उठ के यहाँ जाएगा। ये आपको रेशियो में दिया है, इस चीज़ को आप समझे। अगर आपको रेशियो थोड़ा सा भी आ रहा है तो इससे आप समझ रहे होंगे। अगर आपको रेशियो बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम रेशियो में पढ़ेंगे तो रेशियो समझ जाएंगे। ठीक है, जब आप रेशियो पढ़ेंगे रेशियो समझ जाएंगे। जैसे अगर आपके सामने 5x और 4y का मान दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ समझिए, दिया हुआ है, तो x बटे में y यहाँ पे आ गया और ये 4 बटे में 5, तो x का मान कितना हो गया 4, y का मान कितना हो गया 5। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि यार ये 5 में गुना है x से, तो मान तो 5 का x का होना चाहिए, पर ये x का मान 4 हो गया। तो वैसे ये है, ठीक है, ये गुना है किसमें, इसमें, पर ये इसमें नहीं होगा। ये मान किसका होगा, इसका। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि त्रिभुज कोण ABC और कोण CAB, यानी कि कोण B जो है वो कोण A से 2 गुना है। 2 का मतलब है कि एक मान लीजिए, 2 का मतलब है कि यहाँ पर आप अगर 2 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि एंगल A का मान जो है, कोण जो आपका B है वो कोण A से 2 गुना है। यानी कि अगर ये 2x है तो ये क्या है, ये पूरी x है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। आगे देखिए क्या बोलता है, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। आपके समझिए भुजा है BC, इस भुजा को खींचिए आप इसे खींच करके D तक बढ़ाइए। ठीक है, बढ़ा दीजिए। और ACD बराबर दिया हुआ है 126 डिग्री। आप देखिए ACD ये आपका क्या दिया हुआ है 126 डिग्री। तो आपसे CAB यानी कि जो बीच में आपका A है, यह इसका आपका मान पूछा गया। बीच में जो दिया हुआ रहता है उसी का मान पूछता है और उसी का मान दिया हुआ भी रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बीच में C है तो इसका C का मान दिया हुआ है 126 डिग्री। यहाँ बीच में A है तो A का मान आपसे पूछा है x। जो बीच में रहेगा उसी चीज को पूछेगा, जो बीच में रहेगा उसी चीज के बारे में आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको ये मान निकालना है। अगर आप पहले से इस क्लास को आप पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जो हो गया ये बाहरी कोण हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, और ये जो दोनों अंदर में है वो इंटरनल एंगल है, आंतरिक कोण है। त्रिभुज में जब आप इसको बढ़ाएं तो ये आपका जो हो गया वो बाहरी कोण हो गया, एक्सटर्नल एंगल।
और आपका ये जो अंदर में है वो है इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। नियम ये कहता है कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल बराबर एक्सटर्नल एंगल। नियम क्या बोलता है कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। दो आंतरिक कोणों का सम बराबर बाह्य कोण होता है। ठीक है, दो आंतरिक कोण आपके सामने क्या है, 2x, इन दोनों के सम के बराबर ये कोण है। बस इतना से बात समझिए कि ये दोनों के जोड़ के ये बराबर है। x और 2x कितना हो जाएगा, 3x बराबर में कितना है, 126। ठीक है, जैसे आप ये त्रिभुज लिए, आप इसको बढ़ाएं, ये आपका दिया है अगर 30 डिग्री और ये दिया है 40 डिग्री, और आपसे अगर इस चीज का मान पूछे तो 40 और 30 कितना होता है, 70, इसका मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, कितना जाएगा इसका, 70 डिग्री। वही यहाँ पर है, यहाँ पर आपको डिग्री ना लेके यहाँ आपको एक्स में दिया हुआ है। ठीक है, 3x बराबर कितना गया, 126। 3 से इसको काटते हैं आप तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, x का मान कितना आ जाता है, 42 डिग्री। आपका ये x कितना आ गया, 42 डिग्री। कौन सा आंसर है, सॉरी आंसर तो लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं है। x का मान कितना आ गया आपके सामने, 42 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई, ये जो आपको कंसेप्ट बताए हैं उस पर तो ये सवाल नहीं था, ये सवाल अलग था, पर आगे सवाल होगा, अगला क्लास में सवाल होगा। कितने भाई कहते होंगे कि यार रोज के रोज बोलते हैं आप कि सवाल होगा पर सवाल करवाते नहीं। भाई कल भी हम सवाल करवाए थे, कंसेप्ट और सवाल लिए थे, आज हम सिर्फ कंसेप्ट लिए हैं, कल इस पर हम सवाल लेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ कंसेप्ट लिए हैं और एक सवाल ये करवा दिए हैं आपको, इस पर हम कल सवाल को लेंगे। तब तक के लिए नहीं, जब तक आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तब तक के लिए हम बाय नहीं बोलेंगे। कर दिए, चलिए मिलते हैं भाई अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।